हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है वो आपका जो बीटेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट जो है वो बीटेक कर रहे हैं, बीटेक के अंदर आप लोगों के लिए ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, तीनों के लिए जो है वो यहाँ पे ये सब्जेक्ट रहता है। आप यहाँ पर इसका जो है वो सब्जेक्ट कोड भी देख सकते हो, BTEE4011B जो है यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट कोड है। और ये जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2 जुलाई 2022 को कंडक्ट कराया गया था। तो कोई भी स्टूडेंट है जो बीटेक कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो आपकी है उनके क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी वालों के लिए ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स है, बल्कि कोई भी कहीं का भी है जो बीटेक कर रहा है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर आप जो है वो पीटीयू के कर रहे हो तो आपको ज़्यादा यहाँ से जो है वो आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके पास जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको पता है कि उसके प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट हमारे पास रहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो है जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पास जैसे भी जो भी प्रीवियस ईयर में है वो रिपीट होने के चांसेस जो है वो रहते हैं। अगर रिपीट नहीं भी होते हैं तब भी आप लोगों को जो है वहाँ से इतना आइडिया लग जाता है कि हमें ये वाला पोर्शन पढ़ने की नीड है, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन से इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। टाइम की अगर हम बात करें तो 3 घंटे का आप लोगों का ये वाला एग्ज़ाम जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है। साथ में मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स का ये रहेगा। और यहाँ पे आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि आपके पास यहाँ पर 3 सेक्शन आपके पास गिवन होते हैं। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे आपके पास कंपलसरी सेक्शन ये वाला रहता है। इसमें 10 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चंस रहते हैं और 5 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे। और अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 3 क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं और 3 में से आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये 10-10 मार्क्स के आपके रहते हैं। अब यहाँ पे आप जो है वो क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे सेक्शन ए है तो यहाँ पे राइट ब्रीफली करके आपको बोला हुआ है, आपको ब्रीफ करके यहाँ पे देना है। तो ये ABCDEFGHIJ ये आपके पास जो है यहाँ पर 10 आपके पास जो है वो क्वेश्चन है। कंपलसरी सेक्शन है, सारे के सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो यहाँ पे सेक्शन बी आप लोगों के पास गिवन है और सेक्शन बी में आपके पास जो है वो कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। और इनमें से आप लोगों को जो है वो कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको 5 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के पास जो है वो 5-5 मार्क्स के रहेंगे। तो हम यहाँ पे 20 मार्क्स के आपके ये हो गए यहाँ पर। ठीक है, और अब हम जो है वो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चंस यहाँ पर भी गिवन है। 3 क्वेश्चंस में आप लोगों को जो है यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी 2 कर सकते हैं और 10-10 मार्क्स के आप लोगों के ये रहते हैं और ये भी आपके पास यहाँ पर 20 मार्क्स के हो जाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का जो कंपलसरी सेक्शन है, सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 20 मार्क्स का और सेक्शन सी 20 मार्क्स का अगेन। तो ये हो गया आपके टोटल जो है वो 60 मार्क्स। तो जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने जो है अभी ये एग्ज़ाम जो है अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया गया है, तो जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम देना है 2025 में और या इसके बाद भी, तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे 2022 का मैंने यहाँ पे बता दिया जो कि जुलाई में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसी तरीके के जो क्वेश्चन पेपर हैं आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप जो है चैनल के साथ में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। जब भी आप लोगों को कोई भी न्यू जो है वो वीडियो डलती है तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, पहुंच सके। थैंक यू।